मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के एमसीक्यूज। अगर आपको मेरी वीडियो की ये सीरीज पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरी ये जो वीडियो है इसमें कॉमर्स से रिलेटेड जो भी सारी ये सीरीज रहेगी, इसमें कॉमर्स से रिलेटेड सॉल्व्ड एमसीक्यूज है। और इसका जो एक क्वेश्चन नंबर 16 है वो आपको कमेंट बॉक्स में उसका सॉल्यूशन देना है, उसका आंसर बताना है। और मैं जो भी फर्स्ट 10 जो भी वो होंगे उनका मैं नाम अपने यूट्यूब चैनल पे लूंगी। तो गाइज मैं आपको बता देती हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है द मोटिवेटर शिखा त्यागी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स इज ट्रांसफर्ड टू। ऑप्शंस है इसके, ए जिसमें है P&L अकाउंट, बी जनरल रिजर्व, सी ट्रेडिंग अकाउंट एंड डी है कैपिटल रिजर्व। तो जो प्रॉफिट होता है जब हम शेयर को रीइश्यू करते हैं वो ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अब हम। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू अ फिक्स्ड रेट ऑफ। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको किस चीज का राइट होता है? उनको किस चीज का फिक्स रेट के लिए राइट होता है? तो ए ऑप्शन बताते हैं बॉन्ड्स, बी ऑप्शन टैक्स, सी डिविडेंड एंड डी है कैपिटल। तो ऑप्शन सी इज राइट। सेकेंड 3, पेनल्टी फॉर डिले इन रिफंडिंग एप्लीकेशन मनी। तो कितने परसेंट पे अगर हम एप्लीकेशन मनी रिफंड कर देते हैं तो कितने परसेंट के लिए हमें पेनल्टी दी जाएगी? तो उसका है ए ऑप्शन 12%, बी ऑप्शन 13%, सी ऑप्शन 20% एंड डी ऑप्शन इज 15%। द करेक्ट आंसर इज 4 क्वेश्चन नंबर 4, वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ शेयर्स बाय शेयर होल्डर्स टू द कंपनी फॉर कैंसिलेशन इज कॉल्ड। हम उसको क्या कहते हैं? ठीक है, अपनी इच्छा से हम शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ऑप्शन बी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ऑप्शन सी सरेंडर ऑफ शेयर्स एंड ऑप्शन डी बायबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है, अपनी मर्जी पे जब हम शेयर को कैंसिल कर देते हैं तो उसका ऑप्शन है सरेंडर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर इशूड टू। राइट शेयर वो शेयर होते हैं जो इशू किए जाते हैं। किसको इशू किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए शेयर होल्डर्स को, बी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एंड सी प्रमोटर्स को, डी डायरेक्टर्स को। तो करेक्ट आंसर जो है इसका, राइट शेयर जो होती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू की। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एज पर AS 21 इज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है ए वॉलेंट्री एंड ऑप्शन नंबर बी मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनी एंड सी मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज एंड डी मैंडेटरी फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनी। ठीक है, तो किसके लिए कंपलसरी होता है ये? लिस्टेड कंपनीज के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें व्हाट इज द अंडरलाइंग कंसेप्ट दैट सपोर्ट द इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ एन एस्टिमेट लॉस। अब हमने जो प्रिंसिपल्स पढ़े थे, कंसेप्शंस पढ़ी थी, उसके अंदर आता है कि जब हमारा एस्टिमेटेड लॉस, अगर कोई लॉस होता है तो वो किसके रिगार्डिंग होता है? अभी उसको हम कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैं ऑप्शंस बताती हूँ आपको। ऑप्शन नंबर ए मैचिंग कंसेप्ट, बी कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, सी कंसिस्टेंसी एंड डी गोइंग कंसर्न। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कंजर्वेटिज्म। इसको प्रूडेंस भी कहा जाता है। ठीक है,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको पता चल गया। जो भी लॉस से रिगार्डिंग होता है हमें लॉस सबसे पहले हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसलिए कंजर्वेटर इसी को फोकस करता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल? इनमें से कौन सा ऐसा है जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट नहीं करता है? आते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ऑप्शन नंबर बी, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ऑप्शन नंबर सी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। एंड डी लास्ट वन है ये, रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, ये जो 3 ऑप्शन है मैंने आपको बताया ए बी सी, ये सब नहीं है क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल को क्या अफेक्ट नहीं करेगा? रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में बी इम्प्रूव्ड बाय। जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको किसके द्वारा इम्प्रूव किया जा सकता है? तो आते हैं हम ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन नंबर ए है डिक्रीजिंग टर्नओवर, टर्नओवर को डिक्रीज करके, या फिर बी है इंक्रीजिंग टर्नओवर, टर्नओवर को बढ़ा के, या फिर सी ऑप्शन है इंक्रीजिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस को इंक्रीज करके, एंड डी ऑप्शन है डिक्रीजिंग कैपिटल यूटिलाइजेशन। ठीक है, इन सारे ऑप्शंस में से डिक्रीजिंग टर्नओवर करेक्ट ऑप्शन नहीं है। डिक्रीजिंग टर्नओवर जो है वो भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंक्रीजिंग टर्नओवर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज इंक्रीजिंग टर्नओवर, जो हमारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को क्या करता है? इम्प्रूव कर देता है। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन करंट रेशियो करंट एसेट्स आर कंपेयर्ड विद। जब हम करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं उसमें क्या हमारा फॉर्मूला होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो उसमें करंट एसेट्स को इंक्लूड किया जाता है, करंट लायबिलिटीज को इंक्लूड किया जाता है। तो करंट एसेट को कंपेयर किया जाता है करंट लायबिलिटीज के द्वारा। ठीक है, अब हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं ये ऑप्शन में है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए है फिक्स्ड एसेट, ऑप्शन नंबर बी करंट लायबिलिटीज, एंड सी प्रेफरेंस शेयर, और लास्ट ऑप्शन है डी कैपिटल प्रॉफिट। तो मैंने अभी आपको बताया था कि करंट लायबिलिटी को करंट एसेट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज। अब ये सारे रेशियो में से क्वेश्चंस है। ठीक है, इसका भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय PAT। ओके, अब ऑप्शन नंबर बी की तरफ आते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड। ओके, इसके बाद जो ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी, DPS डिविडेंड पर शेयर डिवाइड अर्निंग पर शेयर। ओके, ऑप्शन नंबर डी PAT कैपिटल। ठीक है, ये चारों ऑप्शन आपके सामने है और आपको देखना है इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। एक बार हम फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है DPS डिवाइडेड बाय EPS। ओके, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। अब कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। इन्वेंट्री टर्नओवर मेजर्स द रिलेशनशिप ऑफ इन्वेंट्री विद। जब हम इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करते हैं तो उसमें किसके रिलेशनशिप को इन्वेंट्री के साथ मेजर किया जाता है? ठीक है, तो उसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए लायबिलिटीज, एंड बी है टोटल परचेज, सी है एवरेज सेल्स, और डी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको COGS भी कहते हैं।
ठीक है, तो जब हम इन्वेंट्री टर्नओवर फाइंड करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर को कंप्यूट किया जाता है, तो उसमें जब हम मेजर करते हैं इन्वेंट्री को किसके साथ, COGS के साथ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे इसमें करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 है नेट प्रॉफिट रेशो। अगेन ये भी रेशो से है। नेट प्रॉफिट रेशो सिग्निफाइज, क्या शो करती है हमारी नेट प्रॉफिट रेशो। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सॉल्वेंसी बताती है क्या ये, बी है प्रॉफिट, सी है लिक्विडिटी पोजीशन एंड डी इज लास्ट ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो हमारी नेट प्रॉफिट रेशो है वो क्या शो करती है, तो आंसर है इसका ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कि वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को शो करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व। फाइनेंशियल डिसीजंस जो लेते हैं उसके अंदर कौन कौन से डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं। अब हम आते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन नंबर ए है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड सेल्स डिसीजन। ये तीनों डिसीजंस के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है ऑप्शन नंबर ए में। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी में इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इंक्लूड किया गया है, फाइनेंसिंग डिसीजन को एंड डिविडेंड डिसीजन को। ये 3 डिसीजन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, सी को, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड कैश डिसीजन। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन है डी, जिसमें ओनली कैश डिसीजन को ही इन्वॉल्व किया गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ऑप्शंस को चेक करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है इसका करेक्ट आंसर होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, ये तीनों डिसीजन को फाइनेंशियल डिसीजन में इन्वॉल्व किया जाता है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है वो है which is not shown on the liability side of balance sheet of company। जब हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसकी लायबिलिटी साइड क्या चीज हम शो नहीं करते हैं। ठीक है ना, आप देख लेते हैं ऑप्शन को एक बार। तो ऑप्शन नंबर ए है, क्या हम रिजर्व कैपिटल को, बी ऑप्शन है पेड अप कैपिटल को, सी ऑप्शन है इशूड कैपिटल को एंड डी ऑप्शन है रिजर्व कैपिटल। ठीक है, जब हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड क्या शो नहीं करेंगे, रिजर्व कैपिटल को हम शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है मैं उसको रीड आउट कर देती हूँ, उसका आंसर आपको देना है और जो भी फर्स्ट आंसर देने वाले 10 जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनका मैं नाम अपने यूट्यूब चैनल, नेक्स्ट वीडियो के यूट्यूब चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे लूंगी। तो मैं आपके आंसर का वेट करूंगी कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 16 है स्टॉक इज अ कंसोलिडेशन ऑफ डैश शेयर्स। जो स्टॉक होता है कंसोलिडेशन होता है कौन से शेयर्स का। ऑप्शन नंबर ए फुल्ली पेड, ऑप्शन नंबर बी पार्टली पेड एंड ऑप्शन नंबर सी बोनस शेयर्स, ऑप्शन नंबर डी इक्विटी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मैं फिर से अपना यूट्यूब चैनल का नाम बता देती हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है द मोटिवेटर शिखा त्यागी। आपको मेरे चैनल पे जाके कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 16 और मेरी नेक्स्ट एमसीक्यू की सीरीज को आपको ज्वाइन करना है। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देना है। ओके।